नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। कानून व्यवस्था पर हेमंत सोरेन की बैठक, लापता बच्चों महिलाओं के मामलों पर कार्रवाई के निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठक की। बैठक में राज्य में अपराध नियंत्रण, पुलिस व्यवस्था मजबूत करने और संवेदनशील मामलों की निगरानी को लेकर कई अहम निर्देश सीएम ने दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही पुलिस को जरूरी संसाधन, गाड़ी और अन्य सुविधाएं देने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने लापता बच्चों और महिलाओं के मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। नशा कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि केवल छोटे स्तर के मामलों तक सीमित न रहकर पूरे सप्लाई चेन की जांच की जाए। अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने, खासकर खूंटी, चतरा और रांची जैसे जिलों में सख्ती बरतने को कहा गया। संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पुलिस को सरकार की ओर से पूरा संरक्षण देने की बात भी बैठक में कही गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी निर्धारित समय पर कार्यालय में मौजूद रहकर आम लोगों की शिकायतें सुने। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की नियमित दौरा सुनिश्चित करने और जमीन विवाद के मामलों में किसी भी हाल में भूमाफियाओं को संरक्षण न देने की सख्त हिदायत दी गई। जैक 12th रिजल्ट 2026 आउट। झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। JACResults.com पर करें चेक। झारखंड बोर्ड 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर आ गई है। JAC 12th रिजल्ट 2026 आखिरकार जारी कर दिया गया है। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद आए इस रिजल्ट ने छात्रों की धड़कनें तेज कर दी थीं, लेकिन अब सब साफ हो गया है। झारखंड बोर्ड 12वीं के तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है। JAC 12th रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक। सबसे पहले JACResults.com वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर JAC 12th रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रोल कोड और रोल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें। SMS और डिजी लॉकर से भी देखें रिजल्ट। अगर वेबसाइट काम नहीं कर रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप SMS के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए मोबाइल में मैसेज टाइप करें, रिजल्ट जैक 12, रोल कोड, रोल नंबर और इसे 56263 पर भेज दें। इसके अलावा डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट से भी मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है। इसके लिए पहले अकाउंट बनाएं, फिर रिजल्ट लिंक पर जाकर रोल डिटेल्स डालें और मार्कशीट डाउनलोड करें। गांडे में वन विभाग ने 3 अवैध आरा मिलों में की छापेमारी, भारी मात्रा में लकड़ी जब्त। झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के बदगुंदा पंचायत के मनकडीहा में बुधवार को वन विभाग ने कार्यवाही की। बदगुंदा पंचायत के मनकडीहा में अवैध रूप से संचालित 3 आरा मिल में DFO के निर्देश पर वन क्षेत्र पदाधिकारी SK रवि के नेतृत्व में छापेमारी किया गया। इस दौरान JCB से अवैध आरा मिल को ध्वस्त करते हुए आरा मशीन, कीमती लकड़ी, चिरान पटरा जब्त कर ट्रैक्टर के माध्यम से गांडे स्थित वन विभाग के कार्यालय लाया गया। वन विभाग अवैध आरा मिल संचालकों के खिलाफ आगे की कार्यवाही में जुट गया है। सरायकेला में करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत, जांच में जुटा वन विभाग। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तिरुल्डी और सपारुम गांव के बीच स्थित जंगल में एक जंगली हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि हाथी की मौत बिजली तार के करंट की चपेट में आने से हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पाकर वन विभाग की टीम और तिरुल्डी पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार तिरुल्डी और सपारुम के बीच जंगल में इन दिनों हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। इसी क्षेत्र में बिजली के तार होने की बात भी सामने आई है। आशंका है कि इसी तार की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथी की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और वन विभाग की गतिविधियों पर ग्रामीणों की नजर बनी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 6 शराब भट्टी किया गया ध्वस्त।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के पाकुआ गोडा गांव में नदी किनारे उत्पाद विभाग ने छापामारी करते हुए 6 शराब भट्टी को ध्वस्त किया है और 3200 केजी जावा महुआ नष्ट किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा ने बताया कि डीसी के निर्देश पर विभाग द्वारा गुप्त सूचना मिली कि पाकुआ गोडा नदी किनारे बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाया जा रहा है और उससे आसपास के गांव में सप्लाई किया जाता है। सूचना के आधार पर टीम का गठन कर चक्रधरपुर थाना टीम के सहयोग से छापामारी अभियान चलाया गया। टीम ने पाया कि नदी किनारे 6 अवैध शराब भट्टी संचालित किया जा रहा है, जिसे ध्वस्त करते हुए 60 लीटर महुआ शराब बरामद किया है। साथ ही टीम ने शराब बनाने वाली डेगची, ड्रम सहित अन्य सामान भी जब्त कर लिया है। टीम ने भट्टी संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। वहीं टीम को देखते हुए संचालक भागने में सफल रहे। निरीक्षक सिन्हा ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। झारखंड में मौसम ने ली करवट, बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी। झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले कुछ दिनों से बारिश होने के कारण राज्य के लगभग सभी जिलों के तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में मेदिनीनगर के अधिकतम तापमान में 5.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मंगलवार को मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी रांची के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मंगलवार को यहां का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 10 मई तक राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात की भी संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मौसम विभाग ने 10 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक बारिश तेनूघाट बोकारो में 82.2 मिलीमीटर हुई है। वहीं कांके में 50.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। झारखंड के रांची जिला का तापमान 29.4 डिग्री, जमशेदपुर का 34.2 डिग्री, मेदिनीनगर में 34.0 डिग्री और बोकारो में 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चाईबासा में 32.4 डिग्री, कोडरमा में 31.4 डिग्री, गुमला में 30.9 डिग्री, हजारीबाग 30.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लातेहार में 28.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि लोहरदग्गा में 28.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। खूंटी में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैक 12th टॉपर 2026। धनबाद की राशिदा को झारखंड बोर्ड 12वीं में रैंक 1। देखें मार्कशीट। झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होते ही इस साल की टॉपर का नाम सामने आ गया है। धनबाद की रहने वाली राशिदा नाज ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। उनकी मेहनत अब रंग लाई है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया है। लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ और रिजल्ट आते ही टॉपर्स की लिस्ट भी सामने आ गई। इनमें राशिदा नाज का नाम सबसे ऊपर रहा। राशिदा नाज ने 500 में से 489 मार्क्स हासिल किए हैं, जो कि बेहद शानदार स्कोर माना जाता है। इतने अच्छे नंबर लाना आसान नहीं होता। इसके पीछे लगातार मेहनत और सही रणनीति होती है। उनका ये रिजल्ट बाकी छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। अगर उनकी मार्कशीट पर नजर डालें तो हर सब्जेक्ट में उन्होंने बेहतरीन अंक हासिल किए हैं। इंग्लिश में 98, फिजिक्स में 97, केमिस्ट्री में 99 और मैथ्स में 98 नंबर मिले हैं। वहीं दूसरे विषयों में भी उन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हैं। कुल मिलाकर उनका टोटल 489 बना है और रिजल्ट में उन्हें फर्स्ट डिवीजन मिला है। उनकी मार्कशीट साफ दिखाती है कि उन्होंने हर विषय में बैलेंस बनाकर पढ़ाई की। राशिदा नाज धनबाद के DAV+2 हाई स्कूल पाथरडी की छात्रा हैं। उनके इस शानदार रिजल्ट में स्कूल के शिक्षकों और परिवार का बड़ा योगदान रहा है। सही मार्गदर्शन और सपोर्ट मिलने से ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। उनके माता पिता भी इस सफलता से बेहद खुश हैं। झारखंड की मिट्टी से कांस तक का सफर फिल्म पेड़ चलता है ने रचा इतिहास। झारखंड के पलामू जिले के लिए ये गर्व का अवसर है, जहां एक छोटे से गांव में शूट हुई फिल्म पेड़ चलता है का चयन प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर कैटेगरी के लिए हुआ है। ये फिल्म अब फ्रांस में आयोजित मार्च डू फिल्म में प्रदर्शित की जाएगी, जिससे झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय कहानियां वैश्विक दर्शकों तक पहुंचेंगी। कोलकाता के चर्चित निर्देशक देवादित्य बंदोपाध्याय के निर्देशन में बनी इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह पलामू और आसपास के इलाकों में की गई है। फिल्म में पलामू टाइगर रिजर्व के घने जंगल, ऐतिहासिक पलामू किला, शाहपुर किला और मेदिनीनगर के कई दृश्य बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाए गए हैं। फिल्म की कहानी जल, जंगल और जमीन जैसे अहम मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। इसे थ्रिलर और सस्पेंस के अंदाज में प्रस्तुत किया गया है।
लगभग 100 मिनट की इस फिल्म में पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश दिया गया है, जो इंसान और प्रकृति के संबंध को गहराई से दर्शाता है। ये फिल्म आउटलाइन एक्सप्रेशन और मासूम आर्ट ग्रुप के सहयोग से बनाई गई है। इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर अमित बहल हैं, जबकि मूल कहानी बंगाली लेखक पुलक दास ने लिखी है। हिंदी संवाद और रूपांतरण सैकत चटर्जी ने किया है। फिल्म में वीरेंद्र सक्सेना, प्रमोद पाठक, कुमार सौरभ, सत्येंद्र सोनी सहित कई कलाकारों के साथ लगभग 50 स्थानीय कलाकारों ने भी अभिनय किया है। बिजली पाने की किल्लत पर गढ़वा में बवाल, भाजपा का घड़ा फोड़ प्रदर्शन, सरकार पर बोला हमला। झारखंड के गढ़वा जिले में गहराते जल संकट और लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर सीधा मोर्चा खोलते हुए बुधवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय, उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। तपती धूप के बीच कार्यकर्ताओं ने घड़ा फोड़कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। भाजपा जिला अध्यक्ष उदय कुशवाहा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से घड़ा फोड़कर जल संकट की गंभीरता को उजागर किया। उनका कहना था कि गढ़वा में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन प्रशासन और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि गढ़वा जिले में 10,000 से अधिक चापाकल खराब पड़े हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो गई है। उन्होंने कहा कि जल नल योजना के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई लाभ नहीं दिख रहा है। शाही ने तंज कसते हुए कहा कि सड़कों पर खड़ी पानी की टंकियां केवल दिखावा बनकर रह गई हैं और आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भी सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिले में प्रशासनिक संवेदनशीलता चरम पर है। 5 साल तक पेयजल मंत्री रहने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास केवल कागजों पर दिख रहा है, जबकि धरातल पर जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। हजारीबाग के NH-19 पर चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर खलासी ने नीचे कूदकर बचाई जान, केबिन जलकर राख, रोड जाम। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित चोरदाहा पिकेट के पास मंगलवार को NH-19 पर सरिया लदे एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग की लपटें बढ़ती देख ड्राइवर और खलासी ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक से नीचे छलांग लगा दी, जिससे वे सुरक्षित बच गए। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। दरअसल ट्रक झारखंड के रामगढ़ से सरिया लादकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रहा था। चोरदाहा चेकपोस्ट के पास पहुंचते ही ट्रक के केबिन के निचले हिस्से से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग ने इंजन और केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से ट्रक का अगला हिस्सा और केबिन पूरी तरह जलकर राख हो गए। हालांकि पीछे लदा सरिया सुरक्षित रहा। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या इंजन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही चोरदाहा पिकेट प्रभारी नीतीश कुमार ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया। हालांकि बरही से चौपारण के बीच नेशनल हाईवे की जर्जर हालत के कारण दमकल की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में लगभग 1 घंटे की देरी हुई। जब तक फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, तब तक ट्रक का केबिन पूरी तरह जल चुका था। हाईवे के बीचों बीच ट्रक में आग लगने से NH-19 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मुख्य मार्ग पर परिचालन रोक दिया और वाहनों को सर्विस रोड से डाइवर्ट किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद बाबा मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। पश्चिम बंगाल भाजपा के चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मंगलवार को गुड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के साथ देवघर पहुंचे। देवघर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने मधुपुर स्थित कपिल मठ में स्वामी भास्कर की समाधि स्थल पर दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने सत्संग आश्रम पहुंचकर आचार्य श्री आचार्य देव बबईदा से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई। अपने देवघर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और पश्चिम बंगाल की जनता की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान भी भूपेंद्र यादव देवघर आकर पूजा अर्चना की थी और सत्संग आश्रम में आशीर्वाद लिए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता ने पिछले 15 वर्षों में ममता सरकार की अराजकता और टीएमसी के गुंडाराज से तंग आकर इस बार खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। ये जनादेश परिवर्तन, विकास और सुशासन के पक्ष में है। भाजपा की जीत केवल राजनीतिक नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाओं की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी जन कल्याणकारी नीतियों सहित देश
के प्रति समर्पण ने पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास जीत लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों, उनकी कार्यशैली और देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की भावना को जाता है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री की रणनीति और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत ने इस जीत को सुनिश्चित किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार भयमुक्त, पारदर्शी और विकासोन्मुख वातावरण स्थापित करेगी। आने वाले समय में महिलाएं सुरक्षित माहौल में जीवन जी सकेंगी और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 1 महीने के चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें जनता के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि लोगों की आंखों में जो आंसू पहले तकलीफ के थे, वे अब उम्मीद और खुशी में बदल गए हैं। महिला, युवा, छात्राएं और बुजुर्ग सभी ने भाजपा को न्याय और विकास के विकल्प के रूप में देखा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की नई सरकार पश्चिम बंगाल में इतिहास रचेगी और राज्य को नई दिशा देगी। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत होगी। रांची में पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह से मिले मंत्री योगेंद्र प्रसाद, पल्स अस्पताल में है भर्ती। रांची से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और मानवीय खबर सामने आई है। गोमिया के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह इन दिनों गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। जानकारी के अनुसार उनकी तबीयत पिछले करीब 10 दिनों से खराब चल रही है और लगातार चिकित्सकीय निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। पहले उन्हें बोकारो के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। मंगलवार को उन्हें रांची के प्रतिष्ठित पल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरी सभी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। परिवार के सदस्य भी अस्पताल में मौजूद रहकर उनकी देखभाल कर रहे हैं। बुधवार को झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद पल्स अस्पताल पहुंचे और माधवलाल सिंह से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से विस्तृत जानकारी ली और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि माधव बाबू जल्द स्वस्थ होकर फिर से समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाएं। उनके समर्थकों और शुभचिंतकों में भी उनके जल्द स्वस्थ होने को लेकर चिंता और दुआओं का माहौल बना हुआ है। सरायकेला के कुचाई में रक्तदान शिविर आयोजित, लोगों ने किया 60 यूनिट ब्लड डोनेट। सरायकेला खरसावा जिले के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रखंडों में रक्तदान शिविर आयोजित की जा रही हैं। बुधवार को कुचाई प्रखंड सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 60 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। शिविर में रक्तदान करने वालों को प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। शिविर में पहुंचे बीडीओ साधु चरण देवगम, सीओ सुषमा सोरेन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुजीत कुमार मुर्मू, थाना प्रभारी नरसिंह मुंडा, प्रमुख गुड्डी देवी, जिप सदस्य काली जिंगी हेम्ब्रम, विधायक प्रतिनिधि अर्जुन गोप, सांसद प्रतिनिधि मानसिंह मुंडा समेत अन्य लोगों ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए रक्तदान के लिए प्रेरित किया। बीडीओ साधु चरण देवगम ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और इससे अनमोल जीवन बचते हैं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। जिप सदस्य जिंगी हेम्ब्रम ने जिला प्रशासन की इस पहल का सराहना की। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुजीत कुमार मुर्मू ने कहा कि रक्तदान कर हम दूसरों का जीवन बचा सकते हैं। उन्होंने आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने की बात कही। शिविर में ऐसे भी युवा थे जो पहली बार रक्तदान करने आए थे। इनमें खासा उत्साह देखा गया। रक्त संग्रह करने में सरायकेला ब्लड बैंक के अधिकारी व डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मालूम हो कि सदर अस्पताल सरायकेला में ब्लड की कमी को देखते हुए उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने जिले के सभी प्रखंडों में रक्तदान शिविर आयोजित की जा रही हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उग्रवाद प्रभावित चेतमा पुलिस पिकेट का किया दौरा, जवानों का बढ़ाया हौसला। झारखंड के पलामू जिले के पाटन प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में बुधवार को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए चेतमा पुलिस पिकेट पहुंचकर तैनात जवानों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और कठिन परिस्थितियों में उनकी सेवा भावना की सराहना की। दौरे के दौरान वित्त मंत्री ने जवानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि जो जवान देश की सुरक्षा के लिए कठिन हालात में तैनात हैं, उनकी सुविधा का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में उन्होंने घोषणा की कि चेतमा पुलिस पिकेट में विधायक निधि से 10 कूलर और एक आरओ वाटर प्यूरिफायर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जवानों को राहत मिल सके। वित्त मंत्री ने केवल पुलिस पिकेट तक ही सीमित न रहकर पाटन प्रखंड के बूढ़ी, बुका, चेतमा और तिलैया जैसे सुदूरवर्ती गांवों का भी दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। क्षेत्र की जमीनी हकीकत को करीब से देखने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि रौल गांव से तिलैया सीखनी होते हुए साइन बोर्ड तक और वहां से बुढ़ी गांव तक पक्की सड़क का अभाव है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अगले 1 से 2 वर्षों के भीतर इन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। उनका कहना था कि सड़क बनने से क्षेत्र का विकास होगा और लोग मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। दौरे के दौरान ग्रामीणों ने दशकों से निवास के बावजूद वन अधिकार पट्टा नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर वित्त मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके से ही पलामू के डीएफओ से फोन पर बातचीत की। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित क्षेत्र में सर्वे कर पात्र ग्रामीणों को जल्द से जल्द वन पट्टा उपलब्ध कराया जाए। वित्त मंत्री के इस दौरे से क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है। लंबे समय से उपेक्षित इन इलाकों में पहली बार किसी मंत्री ने पहुंचकर समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सरकार के इन वादों पर जल्द अमल होगा।